हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में। आज क्या करेंगे? आज करेंगे नेट प्रॉफिट रेशो और एक और रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। आज प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस को ही कंटिन्यू करेंगे और नेट प्रॉफिट रेशो करेंगे और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो करेंगे। ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेट प्रॉफिट रेशो की। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला आता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। देखिए हम क्या कह रहे हैं, नेट प्रॉफिट रेशो जो है वो है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है? नेट सेल्स, ठीक है ना। नेट सेल्स भी कहते हैं इनटू 100। पर यहाँ ना एक थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है, वो ये कि नेट प्रॉफिट जो लेना है वो बिफोर टैक्स लेना है या आफ्टर टैक्स लेना है। तो दोस्तों कैलकुलेशन किसी भी तरीके से की जा सकती है। किसी भी तरीके से मेरा मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। तो कैलकुलेशन दोनों तरीके से हो सकती है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में कुछ नहीं कहा जाता या ये कहें कि ज्यादा यूजफुल अगर बात हम कोई देखें तो वो जो है ना वो पता कौन सी है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। लेने को हम दोनों ले सकते हैं, दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों अपना अपना मीनिंग बताएंगे। क्योंकि देखिए रेशोज का एक्चुअल होता ये है कि ये ना ये बताते हैं कोई मीनिंगफुल रिजल्ट देते हैं जिससे हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे अभी हम फिलहाल ये बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है वो कौन सा कैलकुलेट करना है, वो हमें कैलकुलेट करना है आफ्टर टैक्स। अब ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, देखिए क्या क्या है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखे हैं 5 लाख रुपीस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,50,000। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस जिसके अंदर सैलरी या वर्कर्स को हम जो भी एम्प्लॉइज को देते हैं वो सारे खर्चे आ जाते हैं। डेप्रिसिएशन 40,000, इंटरेस्ट 20,000 और टैक्स का रेट है 50%, ठीक है। नेट प्रॉफिट निकालना है। हमें पता है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम्स। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये, इस क्वेश्चन में तो ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है, तो आइए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालें। और हमें पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स या ये कह लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो आइए क्या क्या है देखिए। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा, हम निकालते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स। नेट सेल्स कितने की हैं? 5 लाख रुपीस की, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो दे रखे 2,50,000। तो इसका मतलब ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 2,50,000। अब मैं निकालू नेट प्रॉफिट, है ना। अब निकालू नेट प्रॉफिट। तो हमने कहा कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मैंने निकाला 2,50,000 माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? देखिए एक तो दे रखा है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, है ना। मैं सारे एक्सपेंसेस को इकट्ठा प्लस कर लूँ ना तो इजी हो जाएगा। 70,000 का हो गया। फिर उसके बाद दे रखा है डेप्रिसिएशन, ये भी खर्चा है हमारा, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 40,000। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट दे रखा है 20,000, ठीक है। ये जो मेरा निकलेगा ना, क्योंकि मैंने भी इसमें से टैक्स नहीं माइनस करा तो इसका मतलब ये मेरा निकला अभी बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले, है ना। तो ये कितना निकला? 70 प्लस 40 1,10,000, 1,10,000 प्लस 20 1,30,000। तो यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा निकला ये 1,30,000 आ गया ना। 1,30,000 करा तो 1,20,000। मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लूं, तो क्रॉस चेक जरूर करा करिए, वैसे आपको गलती पता चल जाती है, ठीक है। 70,000 प्लस 40,000 1,10,000 1,30,000। तो 250 में से 1,30,000 माइनस कर तो आ गया 1,20,000। ये मेरा निकला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स का रेट है क्वेश्चन में 50%, है ना, 50%। तो यानी जितना प्रॉफिट आया उसका 50% टैक्स दे दिया। तो यानी इसका मतलब यह है कि मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? आफ्टर टैक्स हुआ इसका 50%, यानी कि 1,20,000 में से 50% टैक्स दे दिया, यानी 60,000 का टैक्स दे दिया। तो मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा दोस्तों? 60,000, ठीक है, आफ्टर टैक्स। अब मैं निकालू नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट
वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम निकाल रहे हैं नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट यानी कि 60,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मैंने कितना लिया है, क्वेश्चन में दे रखा है 5 लाख रुपीस का, इनटू 100। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना निकलेगा, 12%। यानी ये फर्म जो है इसका नेट प्रॉफिट रेशो आफ्टर टैक्स जो आता है वो 12% आता है, जबकि बिफोर टैक्स आ जाएगा कितना, ऑब्वियसली इसका डबल आएगा क्योंकि 50% टैक्स है, तो 24% आ गया। तो मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्या समझाया कि नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकालनी है। लेकिन याद रखना इसके लिए मुझे फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, पर हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पता होनी चाहिए। जैसे मैंने इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पता होने चाहिए ना, या जो P&L अकाउंट में आते हैं। ठीक है, ये हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले वीडियोस जो डाले हुए हैं उसमें आप अच्छे से डिटेल में समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब करते हैं दूसरी रेशो। ये हमने नेट प्रॉफिट रेशो कर ली। अब इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं कौन सी रेशो, अब हम अगली रेशो करते हैं। अगली रेशो हम जो कि प्रॉफिटेबिलिटी का हिस्सा है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस रेशो को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI भी कहते हैं या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बड़ी इंपॉर्टेंट रेशो है जो बिजनेस में बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से यूज करी जाती है। इन्वेस्टर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए ये रेशो बड़ी इंपॉर्टेंट रेशो है। क्या होता है इसका पहले फॉर्मूला डिस्कस करें, देखिए फिर हम इसका इम्प्लीकेशन भी समझेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको वैसे लिखो, यहां लिख देती हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब नेट NPBIT, इसको PBIT भी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब प्रॉफिट, इसको मैं फुल फॉर्म लिखो पहले यहाँ पर, NPBIT, इसकी फुल फॉर्म होती है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट आया था, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, पहले सारे फॉर्मूले डिस्कस करें फिर इसका इम्प्लीकेशन सब डिस्कस करेंगे। डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को भी तो डिस्कस करें कि क्या होती है। देखो दोस्तों, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आपने बिजनेस में जो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे बिजनेस ने जो पैसा लॉन्ग टर्म सोर्सेज से इकट्ठा किया है ना, जो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगा रखा है, वो कौन सा होता है, वो होता है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स, जो पैसा शेयर होल्डर्स ने दिया हुआ है क्योंकि वो पैसा बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए लगा हुआ है, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज यानी जो पैसा नॉन करंट लाइबिलिटीज जिनकी पेमेंट एक लॉन्ग टर्म के बाद करी जाएगी। ठीक है, उन दोनों का अगर हम प्लस करें तो वो हमारी आती है कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, अच्छा अब देखें इस क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो हम ले लेते हैं। हम इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं तो मान लीजिए इसको मैंने ऐसे लिया कि शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं शेयर कैपिटल दे रखी है कितने की, शेयर कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपीस की। ठीक है, रिजर्व्स दे रखे हैं 1 लाख रुपीस के। ओके, या हम लेते हैं, चलो कितनी, हम लेते हैं 40,000 रुपीस के। और फिर मैंने लिया नॉन करंट लाइबिलिटीज, वो मैंने ली सपोज करो 1,60,000। तो ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा बनेगा। देखिए क्या क्या है क्वेश्चन में, सारी चीजें कैलकुलेट कर ले पहले। क्वेश्चन कहता है हमें क्या चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट था, एक तो हमें ये चाहिए, फिर हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जैसा मैंने कहा शेयर होल्डर्स फंड्स, वो पैसा जो शेयर होल्डर्स का है। देखिए शेयर होल्डर्स का क्या पैसा है, इस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपीस की। ठीक है, रिजर्व्स, देखो रिजर्व्स जो होते हैं ये भी तो शेयर होल्डर्स का ही पैसा है ना, शेयर होल्डर्स ने तो दे रखा है तो ये भी उन्हीं का ही है। नॉन करंट लाइबिलिटीज ये 1,60,000 है,
तो आइए कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लें। 3 लाख रुपीज प्लस शेयर कैपिटल 40,000 रुपीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज 1,60,000। मैं तीनों को प्लस करूं तो आ गया कितना 5 लाख रुपीज, यानी बिजनेस ने 5 लाख रुपीज कैपिटल एम्प्लॉयड लगाई है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, चलो आगे चले। अब मुझे दूसरी चीज क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। निकालें इसको। अभी नेट प्रॉफिट हमने ऊपर निकाला ही था, है ना, लेकिन क्या था उसके अंदर हमने आफ्टर इंटरेस्ट लिया था, इंटरेस्ट भी माइनस करा था। हम कह रहे हैं हमें चाहिए बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से पहले। तो देखो भाई, अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया था 5 लाख रुपीस की हमारी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें से मैंने माइनस करा 2,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी मैंने आपको पीछे कैलकुलेट करके दिखाया था, ये मेरा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी खर्चे माइनस कर दो भाई, 70,000 का माइनस कर लो, ये हमारा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, फिर माइनस कर लो डेप्रिसिएशन, ये भी खर्चा है, तो ये भी मैंने खर्चों में प्लस करा। देखो खर्चों में प्लस हो रहा है लेकिन वहां से माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट नहीं करना मुझे माइनस, क्योंकि मैंने कहा बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से पहले, तो इंटरेस्ट माइनस नहीं करना। तो अब देखो भाई ये कितना आ गया, ये आ गया 2,50,000 का, तो मेरा नेट ये हुआ, माइनस करा मैंने 1,10,000। अब अगर मैं इसको माइनस करूं तो कितना निकला 1,40,000। ठीक है ना, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT भी कहते हैं दोस्तों, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, EBIT भी कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो है 1,40,000। चलो अब निकालते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब साथ साथ मीनिंग भी समझो, हमने क्या कहा कि कितना प्रॉफिट कमाया, जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से 5 लाख रुपए लगाए, नॉन करंट लाइबिलिटीज में 5 लाख रुपए लगाए, 5 लाख रुपए लगाकर कितने परसेंट इंटरेस्ट कमाया, है ना। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, हम इधर करूं कैलकुलेट। तो मैंने ROI कैलकुलेट करा, जैसा कि हमने फॉर्मूले में कहा, EBIT PBIT दोनों वर्ड्स करेक्ट हैं, 1,40,000 रुपए। 1 लाख, ना मैंने इंटरेस्ट माइनस करा ना मैंने टैक्स माइनस करा, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपए इंटू 100। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो कितना निकला, 5 दूनी 10, 28%, यानी 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस ने 28% का ROI कमाया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। तो 5 लाख रुपए लगाकर 1,40,000 रुपए कमाए, यानी 28% का प्रॉफिट कमाया। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने आज के वीडियो में 2 रेशोस को अच्छे से समझने की कोशिश की। नेट प्रॉफिट रेशो जो ये बताता है कि कितने % नेट प्रॉफिट हुआ है सेल्स का। दूसरा हमने डिस्कस करा नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, के इतनी कैपिटल लगाकर, जितने जैसे इस क्वेश्चन में 5 लाख रुपए लगाकर, और कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल प्लस यानी कि ओनर की कैपिटल प्लस जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया, वो लगाकर कितने % प्रॉफिट कमाया। ठीक है, कभी कभी किसी सिचुएशन में ना हम नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट भी ले लेते हैं, वो जस्ट ये होता है कि आपको और अगर समझना है। अभी फिलहाल हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो है, जो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है, वो 28% कमाया है। हम इसे आफ्टर से भी लेकिन और समझ सकते हैं, बट यूजुअली ये फॉलो होता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ख्याल है ये बातें आपको सारी अच्छे से समझ में आई होंगी। मैं दोनों फॉर्मूले लिखे हुए, मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखा दिया है। सारे नोट्स बनाते जाइए, इंपॉर्टेंट जगह पे लिखते जाइए। हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो भी आप चाहते हो अपने कमेंट बॉक्स में भी आप साथ में लिख देना कि हम इस टाइप का टॉपिक चाहते हैं, हम उसे उस तरीके से और भी समझाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, विद हम और कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।